अस्सलाम वालेकुम। मच अवेटेड टॉपिक लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है? लो लाइंग प्लेसेंटा मतलब आपका प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के लोअर सेगमेंट में है, अपर सेगमेंट में नहीं है। नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली जो आपका प्लेसेंटा होता है वो आपके यूट्रस के अपर पोर्शन में होता है, लोअर सेगमेंट में नहीं होता है। जब अपर सेगमेंट में होता है तो ये सेफ रहता है बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है मतलब आपका प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में है, नीचे है, इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है बेबी को भी मदर को भी। इससे ब्लीडिंग का खतरा रहता है जिसकी वजह से दोनों को खतरा होता है। सो जब आप फिफ्थ मंथ में अल्ट्रासाउंड करते हैं नॉर्मली स्कैन, उसमें काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डॉक्टर वहां पे मेंशन करता है, रेडियोलॉजिस्ट मेंशन करता है कि आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा नीचे है। सो एक्चुअली पहले मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा कि प्लेसेंटा होता क्या है, यूट्रस और बेबी कैसे कोऑर्डिनेशन में कैसे काम करते हैं। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है। ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बेबी है, बेबी के साथ प्लेसेंटा और बेबी पानी में है। ये जो है ये नीचे ये सर्विक्स है, यूट्रस का जो ओपनिंग होती है, और ये नीचे वजाइना है, वजाइना। तो ये है यूट्रस, ये पूरा का पूरा यूट्रस है। सो बेबी यूट्रस के साथ अटैच होता है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा से इसको विटामिन्स, मिनरल्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोज सब कुछ जो भी बेबी को चाहिए होता है प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। अगर प्लेसेंटा होगा तो बेबी होगा, अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो बेबी सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये कनेक्टिंग लिंक है जो बेबी को मदर के साथ कनेक्ट करता है। सो जब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, 99% सिचुएशंस में क्या होता है, प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में होता है, ऊपर होता है, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में प्लेसेंटा नहीं रहता है और ना होता है, क्योंकि यहां से ही बेबी डिलीवर होता है और यहां से ही हम सिजेरियन करके बेबी को निकालते हैं। अगर यहाँ पे प्लेसेंटा होगा तो वो डिस्टर्ब होगा, ब्लीडिंग हो सकती है और उससे बेबी को भी और माँ को भी खतरा रहता है। बट आज हम डिस्कस करेंगे जो फिफ्थ मंथ में जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, मतलब आपका प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में है, तो आपको परेशान होने की जरूरत है या नहीं है। इनफैक्ट आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स भी परेशान होते हैं कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, अब क्या होगा, अब ब्लीडिंग होगी, वो हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा कि लो लाइंग प्लेसेंटा होता है। जब आप फिफ्थ मंथ में अल्ट्रासाउंड करते हैं तो फिफ्थ मंथ में काफी सारे पेशेंट्स का लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, मतलब आपका प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ है, लोअर सेगमेंट में है। सो एक्चुअली होता क्या है, जब फिफ्थ मंथ में आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपकी यूट्रस की अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है। बट यूट्रस को हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे समझा दूंगा। यूट्रस को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ की है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो मेन पोर्शन है ये है अपर यूट्राइन सेगमेंट, और जो नीचे वाला छोटा पोर्शन है ये है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है जी। तो फिफ्थ मंथ में आपके बेबी का वजन होता है 250 ग्राम या 300 ग्राम। तो जो प्लेसेंटा होता है, काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लो लाइंग प्लेसेंटा होता है फिफ्थ मंथ में, क्योंकि यूट्रस बड़ा होता है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता है। बट वंस योर प्रेगनेंसी शिफ्ट्स, जब आपकी प्रेगनेंसी शिफ्ट होती है सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ मंथ में, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आपके जो लोअर सेगमेंट है, जो ये आपका लोअर सेगमेंट है, इस लोअर सेगमेंट की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, ये स्ट्रेच होता है, ये लोअर सेगमेंट स्ट्रेच होता है। मतलब फिफ्थ मंथ में आपका ये जो लो लाइंग प्लेसेंटा है, जब आप सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ मंथ में शिफ्ट होते हैं, आपका लोअर सेगमेंट की बहुत ग्रोथ होती है, स्ट्रेच होता है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है अपर यूट्राइन सेगमेंट, यहाँ तक अपर यूट्राइन सेगमेंट, और ये है लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब नीचे वाले पोर्शन की अच्छी खासी ग्रोथ हो गई। जब नीचे वाले पोर्शन की अच्छी ग्रोथ होती है तो प्लेसेंटा जो है, नीचे वाले पोर्शन की जब ग्रोथ होती है तो नीचे वाला पोर्शन स्ट्रेच होता है। ये स्ट्रेच होता है तो प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली अपेरेंटली लगता है कि शिफ्ट हो गया। ये यहाँ से उठ के शिफ्ट नहीं होता है, फिर यहाँ से डिटैच होता है, फिर यहाँ अटैच होता है, ऐसा नहीं होता है। बट लोअर पोर्शन की, इस पोर्शन की ग्रोथ होती है, ये स्ट्रेच होता है, तो अपेरेंटली लगता है प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चला गया। ये होता है मोर देन 98% केसेस में। मतलब अगर आपको फिफ्थ मंथ में लो लाइंग प्लेसेंटा दिया गया है तो आपका प्लेसेंटा 8वें 9वें महीने में खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पोर्शन में। हेलो बेबी, आ गए? चलो ठीक है। तो आपका जो ये है प्लेसेंटा, जब आप एट्थ नाइन्थ मंथ में जाते हैं तो आपका प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट की ग्रोथ की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से अपेरेंटली ऊपर शिफ्ट होता है। बट अगर आपका प्लेसेंटा एट्थ है, नाइन्थ मंथ में लो लाइंग है, या प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब आपका प्लेसेंटा नाइन्थ मंथ में भी नीचे है, तो वो नीचे ही रहेगा। उसके बाद आपके लोअर पोर्शन की इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, जो ग्रोथ होनी होती है वो हो चुकी होती है, तो उसके बाद आपका प्लेसेंटा लो लाइंग ही रहेगा। बट अगर आपका फिफ्थ सिक्स्थ मंथ में लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन मोर देन 95% केसेस, 98% केसेस में क्या होता है, लोअर सेगमेंट स्ट्रेच होने की वजह से प्लेसेंटा अपेरेंटली
ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट होता है तो प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे पेज पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़